आज हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट देखेंगे केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के अंतर्गत यूनिट 7 पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट 7 में है रासायनिक साम्यावस्था। ठीक है, रासायनिक साम्यावस्था केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से हम लोग समझेंगे कि रासायनिक साम्यावस्था होती क्या है। तो रासायनिक साम्यावस्था क्या होती है, यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखा दिया हूँ रासायनिक साम्यावस्था की। तो रासायनिक साम्यावस्था होती क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया में वह अवस्था जब अग्र एवं पश्च अभिक्रिया की दर समान हो जाती है, रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है। तो यहाँ पर जो है याद रखना है कि अग्र और पश्च दो अभिक्रिया हो रही है। अग्र और पश्च अभिक्रिया हो रही है उत्क्रमणीय अभिक्रिया में वह अवस्था जब अग्र एवं पश्च अभिक्रियाओं की दर समान होती है, तब उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं रासायनिक साम्यावस्था। तो किस प्रकार से होती है, चलिए देखते हैं। मैं ले लिया यहाँ पर एक बीकर लिया मैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर मैं बीकर ले लिया और इस बीकर में मैं क्या किया, पानी रख दिया। यहाँ पे इस बीकर में जो है पानी भर दिया हूँ और यहाँ पर देखो इस बीकर में क्या है, पानी रखा हुआ है और इस बीकर के ऊपर यदि देखें तो ये खुला हुआ है। क्या है? खुला है। तो खुला है तो क्या होगी, जनरली ये जो है केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत नहीं आएगी कि यहाँ पर जो है बात हुई है रासायनिक साम्यावस्था। तो रासायनिक साम्यावस्था क्या होती है इसको समझेंगे। ये अभी जो है इस बीकर में हम लोग क्या रखे हैं, पानी रखे हुए हैं। तो पानी रखे हैं तो क्या हुआ, ये फिजिकल के अंतर्गत आई। किसके अंतर्गत? फिजिकल के अंतर्गत, केमिकल नहीं हुई। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो जार है और जार के जो ऊपर जो मुंह है वो खुला हुआ है। तो खुला हुआ है तो इसमें कौन सी भी क्रिया हो गई? फिजिकल साम्यावस्था की क्रिया हो रही है। ठीक है, फिजिकल साम्यावस्था की क्रिया यहाँ पर हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो जल रखी हुई है ये रिएक्शन ऑटोमेटिक होते जाएंगी और जैसी होगी वो वाष्प के रूप में ऊपर उड़ते जाएगी। तो ये वाष्प के रूप में क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएंगे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मुंह है इनकी बीकर के जो मुंह है उसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। किससे? देखो हम लोग क्या किए, इसके मुंह को एकदम टाइटली रूप से हम लोग क्या किए, बंद कर दिए हैं। अब बंद किए हैं तो उसमें जो गैस बनेगी ये जो है क्या है, पानी है। और पानी जो है क्या होगी, धीरे धीरे वाष्प के रूप में ऊपर जाएगी, वाष्प के रूप में ऊपर जा रही है। और जैसे ही वाष्प के रूप में ऊपर जाती हैं तो यहाँ पर किसका रूप ले लेती है, फिर से द्रव का ही रूप ले ली। वाष्प जो है टाइटली रूप से पैक है ऊपर, तो क्या होगी, यहाँ से जो वाष्प बनेगी वो किस में जाएगी, इसके मुंह में जाएगी, क्योंकि टाइटली रूप से पैक्ड है। और पैक होने के कारण इसमें क्या होगी, वो जो गैस है, गैस जो है कन्वर्ट हो जाती है फिर से द्रव में, फिर से क्या बन जाती है, पानी बन जाती है। और फिर से वही रिएक्शन होते जाती है। पानी जो है वाष्प बन रही है, वाष्प से द्रव बन रही है, द्रव से फिर पानी बन रही है। तो इस प्रकार से गैस और जो है यहाँ पर देखेंगे H2O। ठीक है, H2O किस फॉर्म में है अभी, यहाँ पर देखो H2O, यहाँ पर जो जल है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है। अभी यहाँ पर देखो किस में कन्वर्ट हो रही है, गैस में। तो यहाँ पर देखो जब पानी जो है द्रव गैस में कन्वर्ट हो रही है और गैस जो है फिर से क्या हो रही है, द्रव में कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो प्रोसेस होती है बिल्कुल समान प्रोसेस होती है, समान रिएक्शन होती है। क्या होती है? समान रिएक्शन होती है। इसी को हम लोग बोले हैं RA और RB माने हैं। ये दोनों के बीच जो रिएक्शन होगी वो जो है समान अवस्था में होगी। जब जितनी अमाउंट में यहाँ पर जो है गैस बनेगी और गैस जितनी अमाउंट में बन रही है उतने अमाउंट में पानी बनेगी, तो ये जो होती है समान रिएक्शन होती है, सेम प्रोसेस होती है। द्रव गैस में परिवर्तित हो रही है, गैस फिर से द्रव में हो रही है, फिर से गैस जो है द्रव बन रही है, द्रव से फिर गैस बन रही है। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये जो प्रक्रिया होती है वो रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है। तो स्पष्ट हो जाएगा RA
बराबर आर बी। यहाँ पर क्यों लिखा हूँ आर ए बराबर आर बी? यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग क्या माने हैं, आर ए और आर बी दोनों जो रिएक्शन होती हैं वो समान अवस्था में होती है। उत्क्रमणी जो अभिक्रियाएं हो रही है ये जो है उत्क्रमणी अभिक्रिया कहलाती है, और वह अवस्था जिसमें अग्र एवं पश्च अभिक्रियाएं की दर क्या हो रही है, समान हो रही है, तो हम उसको बोल सकते हैं रासायनिक साम्यावस्था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रासायनिक साम्यावस्था का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इस प्रकार से रासायनिक साम्यावस्था में अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दिखा रही। अभिक्रिया का यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये क्या है, अभिक्रिया वेग है, ये है अभिक्रिया का वेग है। ठीक है, यहाँ से ये जो है वेग को दर्शाती है, और ये जो है अग्र अभिक्रिया को दर्शाती है, अग्र अभिक्रिया, और ये जो है पश्च अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया दर्शा रही है। तो अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों रिएक्शन यहाँ पर शो हो रही है, और यहाँ पर देखो ये जो है साम्यावस्था, क्या है, साम्यावस्था। ठीक है, ये देखो ये साम्यावस्था स्पष्ट हो रही है यहाँ पर। तो उसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि किसी तंत्र की साम्यावस्था वह अवस्था को प्रदर्शित करता है जिसमें उसके मापनीय गुणों जैसे कि ताप हो गया, दाब हो गया, सांद्रता, रंग, घनत्व इत्यादि समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई चेंजेस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। जब भी वो द्रव जो है गैस में परिवर्तित हो रही है और गैस द्रव में परिवर्तित हो रही है, कोई चेंजेस नजर नहीं आ रही। तो यही चीजें यहाँ पर बोला गया है कि ताप, दाब, सांद्रता या रंग में या उनकी घनत्व में इत्यादि में क्या होती है, कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, भौतिक प्रक्रम में देखें तो फिजिकल जो साम्यावस्था है, इक्विलिब्रियम है, उसमें हम लोग बात रखें कि ठोस जो है द्रव में परिवर्तित हो रही है, उसी प्रकार द्रव जो है गैस में परिवर्तित हो रही है। कहने का तात्पर्य क्या है, द्रव ही बन रही है ना। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे ठोस जो है गैस में और गैस वाष्प में बदल रही है, और ठोस जो है द्रव में ठोस की संतृप्त विलयन, और उसी प्रकार गैस द्रव में जो है गैस की संतृप्त विलयन बन रही है ना। तो हेनरी के नियम है, ये जो है पूछा जाने वाले जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, हेनरी के नियम। तो हेनरी के नियम क्या बोलते हैं, किसी निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलेय गैस की मात्रा उस विलयन के ऊपर गैस के दाब के समानुपाती होता है। कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर देखो एक निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलेय गैस की मात्रा उस विलयन के ऊपर गैस के दाब के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखो एम क्या शो कर रही है, किसी निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित भाग में विलेय गैस की मात्रा को हम लोग शो कर रहे हैं एम से, स्मॉल एम। ठीक है, यहाँ पर देखो स्मॉल एम, और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि दाब को किससे शो कर रहे हैं, गैस का जो विलयन है ऊपर दाब जो है पी होती है। तो हेनरी के नियमानुसार हम लोग देखें तो यहाँ पर गैस की मात्रा एम और क्या है, दाब पी, दोनों जो है क्या होती है, समानुपाती होती है। तो क्या होती है, किसी निश्चित ताप पर क्या होती है, किसी निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा, ठीक है, विलायक की क्या है, निश्चित मात्रा, विलेय गैस की मात्रा, यहाँ पर देखो एम क्या है, विलेय गैस की मात्रा, और उस विलयन के ऊपर गैस के दाब के समानुपाती होता है। यहाँ पर देखिए विलेय गैस की मात्रा और उस विलयन के ऊपर गैस के दाब के समानुपाती होता है। यह है हेनरी के नियम। हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि हेनरी के नियम केवल आदर्श गैसों के लिए उपयोगी होता है। वास्तविक गैस, रियल गैस कम दाब पर एवं उच्च ताप पर आदर्श व्यवहार नहीं दर्शाते हैं। दूसरा देखेंगे कि हेनरी के जो नियम होती है वो उन गैस पर लागू होता है जो किसी विलायक के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है, जैसे कि अमोनियम NH3।